राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित रणीबणी क्षेत्र गौ सेवा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट उदाहरण। तपस्वी संत मोतीगिरी जी महाराज की तपोभूमि। यह क्षेत्र दुर्गम उबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ पहाड़ी के ऊपरी भाग में स्थित यह स्थल बहुत ही आकर्षक एवं मनमोहक। दूर दूर तक एक मैदानी इलाका, पहाड़ी के ऊपर स्थित यह क्षेत्र हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम। कल कल बहता पानी, झरनों से सरोवर, ये क्षेत्र अपनी एक अलग ही छटा बिखेर रहा है। बारिश के समय में इस क्षेत्र की एक अनूठी पहचान रणीबणी के झरने हैं जो 12 झरने हैं, उसमें से मेन 4 झरने हमेशा पानी यहाँ पे बारिश के 4 माह में पानी जाता है। बांसवाड़ा से दूर दूर से लोग उस झरनों पे आते हैं और पानी ऐसा देखने का सुहाना पल रहता है। जो ग्राम पंचायत गणऊ और नवाखेड़ा पंचायत दोनों के हिस्से के भाग पर ये झरने हैं और बहुत सारे लोगों का आना चलता रहता है। ये दूर तक देख रहे हैं आप खेत, और इस खेतों के बीच स्थित ये बस्ती के बच्चे जिन्हें आप देख सकते हैं यहां पर। इसी बस्ती में स्थित है परम गोभक्त संत मोतीगिरी जी का परिवार। दूर दूर से सैलानी दर्शनार्थी यहां पधारते हैं। ब्रह्मलीन संत मोतीगिरी जी महाराज का ये आश्रम, ये तपोस्थली, जहां पर अखंड धुनी आज भी प्रज्वलित है। बांसवाड़ा जिले के नक्शे में भी रणीबणी राजस्व गांव गैर आबाद था। हमारे पिताश्री और उनके नाना जी थे, उनका इसको आबाद रखा था और पिताश्री मोतीगिरी जी ने उनको गौ माता की सेवा करते हुए उनके 80-100 साल की उम्र यहाँ से निकाली थी और उनके देखते हुए गौ माताओं के साथ साथ उन्होंने जीवन गुजारा। भक्ति का क्षेत्र में भी यहीं चले और इस रणीबणी पहाड़ी पर रह करके बड़े बड़े संतों को भी यहाँ पे आगमन होता रहता था। जिस क्षेत्र से, जैसे उज्जैन है, खड़े से, कहीं से भी संत पिताश्री माताश्री की भक्ति के सानिध्य में आकर के हमेशा चर्चा करते और उन्हें चलता ही रहा था। इस को देखते हुए भी इस पहाड़ी क्षेत्र पर जगदीश जी गोपाल जी महाराज श्री का पधारना हुआ और इस झोंपड़े को यहाँ पे देखा। 60 गाय माता थी, उनको भी सेवा पूजन करते हुए यहीं पे होते थे, जो खंडर के रूप में था। आज वो उसका रूप है, जगदीश जी गोपाल जी के आने से उसका पूरा निर्माण हुआ और आज यहाँ पे अभी विगत 1 माह के अंदर से उसका पूरा निर्माण बना है और कई तरह के अन्य क्षेत्र भी चला और सभी तरह के सहयोग से इस निर्माण में लगे और आज इस रूप में आज बना है। ब्रह्मलीन संत श्री मोतीगिरी जी महाराज का ये समाधि स्थल
ये जो आप देख रहे हैं ये रणीबणी क्षेत्र, ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 200 साल पहले रणीबणी नाम की दो बहनें थी। ये उस समय ये क्षेत्र पूरा घनघोर जंगल हुआ करता था और इस जंगल में उस समय आग लग गई और उसी आग के अंदर ये दोनों बहनें वीर गति को प्राप्त हुई। गौ सेवा के क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण इन बहनों ने प्रस्तुत किया था। जिस क्षेत्र में आग लगी वहां की जमीन आज भी यहाँ पर काली नजर आ रही है, जिसे देख सकते हैं आप चित्र के माध्यम से। उसी स्थान पर भक्तिमती भील नारी पुंजल देवी ने भक्ति की एवं गौ सेवा की। अभी यहाँ पर जो है पूजा होती है वो कहाँ किस जगह पूजा होती है? रंदेवनी की पूजा ने था ये माता जी का जो काल की माता जी जी महाकालिका का यहाँ पे स्थान पूजन होता था और हमारे दादाजी भी उनको ही हमेशा उनका रणीबणी क्षेत्र के अंदर ये पानी का छोटा सा पौंड, कहा जाता है कि इस पौंड का पानी कभी भी समाप्त नहीं होता। साल के 365 दिन इसी तरह से ये भरा रहता है। ब्रह्मलीन संत मोतीगिरी जी महाराज की इस तपोभूमि पर विगत कुछ माह से 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रणेता परम तपस्वी गो भक्त स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी यहाँ विराजमान हैं और अपनी तप साधना के माध्यम से इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का एक संकल्प साधे हुए हैं। यहाँ पर प्रतिदिन कई श्रद्धालु यहाँ पधार रहे हैं, रात्रि जागरण करते हैं और इस क्षेत्र की महिमा का गुणगान कर रहे हैं गौ भक्ति के साथ, गौ सेवा के साथ। आदिवासी बहुल क्षेत्र जहां पर आज भी प्रत्येक घर में कम से कम 8 से 10 गौमाताएं स्थित है। ये क्षेत्र गौ भक्ति का एक अनूठा उदाहरण आज भी भारत में जीवंत यहां देखा जा सकता है। यहीं पर संत मोतीगिरी जी महाराज ने 35 वर्ष तक गौ सेवा एवं भक्ति की एक अनूठी मिसाल स्थापित की। उनके गोलोक गमन के पश्चात ये गोदाम पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गया। स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज ने इस स्थान को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। पिछले कई दिनों से यहाँ पर दिन रात कार्य चालू है और इस स्थान का एक नया स्वरूप आज हम सबके सामने है। भविष्य में इस क्षेत्र के अंदर श्री राम मंदिर एवं
शबरी मंदिर निर्माण की योजना है। जन जन के आस्था के केंद्र के रूप में इसे स्थापित करने का एक प्रयत्न, एक सतत साधना इस क्षेत्र में कर रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से गौ भक्ति में समाहित हो। आप सभी से निवेदन, एक बार दर्शनार्थ अवश्य पधारें। जय गौ माता।